नमस्कार। कभी सोचा है कि बिजनेस मतलब व्यापार एक चक्रव्यूह जैसा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही लेख की बात करने वाले हैं जो व्यापार, किस्मत और ज्योतिष के बीच के रिश्ते को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है और हाँ, इस चक्रव्यूह से निकलने का एक रास्ता भी सुझाता है। तो बात शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। क्या बिजनेस सच में एक चक्रव्यूह की तरह है? मतलब एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें घुसना तो बड़ा आसान लगता है पर बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। और बात सिर्फ मुश्किल होने तक ही नहीं रुकती। दांव पर क्या लगा है वो भी साफ बताया गया है। फंस गया वो भिखारी और निकल गया वो सम्राट। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। मतलब इस खेल में कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। या तो आप सब कुछ जीतते हैं या फिर सब कुछ हार जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये जो चक्रव्यूह वाली बात है ना, ये सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं रखी गई है। इसे जिंदगी का भी रूपक माना गया है। जैसे हम सब मौकों और चुनौतियों के एक उलझी हुई भूल भुलैया में हैं, जहां एक गलत मोड़ हमें कहीं का नहीं छोड़ता। तो ठीक है, अगर बिजनेस एक चक्रव्यूह है तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? यहाँ पर नजरिया बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिर्फ दो ही अंजाम बताए गए हैं, या तो कोई सम्राट बनता है या फिर भिखारी। अब देखिए यहाँ सफलता और असफलता को कैसे बांटा गया है। एक तरफ है उलझना। अगर कोई इस चक्रव्यूह में उलझ कर रह गया तो उसका नतीजा है भिखारी बनना। और दूसरी तरफ है निकल जाना। अगर कोई रास्ता खोजकर बाहर निकल गया तो वो सम्राट कहलाता है। मतलब इस नजरिए से देखें तो बिजनेस में या तो आप पूरी तरह जीतते हैं या हारते हैं। लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल सामने रखने के बाद हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया है। ये भी बताया गया है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का एक रास्ता है, एक गाइडेंस मौजूद है। और वो रास्ता ज्योतिष की दुनिया से आता है। यहाँ एक बहुत ही खास किस्म की कुंडली के बारे में बताया गया है, जिसे इस बिजनेस वाले चक्रव्यूह के लिए एक नक्शे की तरह, एक गाइड की तरह पेश किया गया है। इस खास कुंडली का नाम है राजयोग बिजनेस कुंडली। जानकारी के मुताबिक इसे माल ज्योतिष वैदिक संस्थान ने तैयार किया है। ये कोई आम कुंडली नहीं है, बल्कि खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए ही बनाई गई है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये खास कुंडली आखिर करती क्या है? इसका मेन काम क्या है? बताया गया है कि इसका काम सिर्फ भविष्य बताना नहीं, बल्कि कुछ खास चीजों को उजागर करना, यानी सामने लाना है। इसका काम दो हिस्सों में बताया गया है। पहला, राजयोग बिजनेस कुंडली किसी भी इंसान की जन्म कुंडली को बहुत गहराई से एनालाइज करती है। और दूसरा, इसका असली मकसद है उन छिपे हुए बिजनेस मौकों को उजागर करना जो शायद उस इंसान को खुद भी ना दिख रहे हों। मतलब ये उन संभावनाओं को सामने लाने का दावा करती है जो पहले से ही मौजूद हैं, बस हमारी नजरों से ओझल हैं। तो प्रॉब्लम देख ली, उसके अंजाम देख लिए और एक मुमकिन समाधान भी देख लिया। अब आगे क्या? मतलब अगला कदम क्या होना चाहिए? जो लोग इस गाइडेंस में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ बताया गया है। आगे की जानकारी के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इसे उन लोगों के लिए अगले कदम के तौर पर बताया गया है जो इस बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं। तो हम आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ कि आखिर किसी की कुंडली उसके भविष्य के बारे में, खासकर उसके करियर और पैसों के बारे में क्या और कितना कुछ बता सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ज्योतिष और किसी के अपने भरोसे के बीच कहीं छिपा है।